नमस्ते। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या फेसबुक से वाकई मतलब पैसा कमाया जा सकता है? बहुत सुना है, बहुत देखा भी है, पर सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ एक हवा हवाई बात है या इसमें कुछ दम है? बिल्कुल, ये सवाल तो बहुतों के मन में रहता है। देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो एक विश्लेषण पर आधारित है, जिसका नाम है फेसबुक कमाई, सच्चाई और रणनीति। अच्छा। हाँ, तो ये स्रोत इसी बात की पड़ताल करता है कि फेसबुक से कमाई की प्रक्रिया क्या है और असल में ये कितना मुमकिन है। तो चलिए फिर इसी जानकारी की गहराइयों में उतरते हैं। हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि भाई फेसबुक पर कंटेंट बनाने वालों के लिए कमाई का रास्ता कितना सीधा है या टेढ़ा है और किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। हम्म तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। क्या फेसबुक सच में क्रिएटर्स को पैसा देता भी है, जैसे वो बोनस वगैरह या विज्ञापनों से कमाई? हाँ, देखिए, स्रोत इस बात की पुष्टि तो करता है कि ये मुमकिन है। फेसबुक बिल्कुल सक्रिय पेजों को बोनस और विज्ञापन राजस्व देता है, लेकिन यहाँ एक लेकिन है। अच्छा, लेकिन? हाँ, ये तब होता है जब आपके पेज पर ना लगातार एक्टिविटी हो, आपके पास एक ठीक ठाक दर्शक वर्ग हो और खासकर आपके वीडियोस या रील्स वो लोगों को पसंद आ रहे हों, मतलब वायरल टाइप कुछ। सिर्फ अकाउंट होना काफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये सुनकर थोड़ी उम्मीद तो जगी। पर ये लेकिन जो आपने कहा, इसका मतलब कुछ शर्तें होंगी। ऐसा तो नहीं कि कोई भी बस वीडियो डाले और कमाई शुरू हो जाए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, शर्तें हैं। स्रोत साफ तौर पर कुछ न्यूनतम जरूरतों का जिक्र करता है। जैसे कि? पहली और सबसे अहम शर्त है कम से कम 5,000 फॉलोअर्स। 5,000? हाँ, ये दिखाता है कि आपके पास एक बेस ऑडियंस है। दूसरी बात, आपके वीडियोस पर अच्छी खासी एंगेजमेंट, मतलब लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, ये सब। हम्म। और सबसे जरूरी, कंटेंट आपका अपना होना चाहिए, मौलिक, ओरिजिनल। कहीं से कॉपी पेस्ट करके डालना वो लंबे समय में काम नहीं करेगा, बल्कि नुकसान ही करेगा। 5,000 फॉलोअर्स और हाई एंगेजमेंट, ये तो सुनने में ही काफी मेहनत का काम लगता है। और एक और बात, क्या कमाई के जो तरीके पहले थे वो सब अभी भी चल रहे हैं? मैंने कुछ सुना था कि रील्स को लेकर कुछ बदला है शायद। आपने बिल्कुल सही सुना है, और ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जिसका जिक्र स्रोत में भी किया गया है। फेसबुक ने असल में कुछ देशों में रील्स प्ले बोनस प्रोग्राम बंद कर दिया है। ओ? हाँ, ये वही प्रोग्राम था जिससे कई क्रिएटर्स रील्स के जरिए ठीक ठाक कमाई कर रहे थे। तो हाँ, कह सकते हैं कि एक दरवाजा कुछ हद तक बंद हुआ है। अरे, तो जो लोग सोच रहे थे कि रील्स बनाकर जल्दी पॉपुलर होंगे और कमाएंगे, उनके लिए तो ये बड़ी खबर है। तो अब कमाई का मुख्य जरिया फिर क्या बचा है? नहीं नहीं, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि दूसरे रास्ते अभी भी खुले हैं। स्रोत ये बताता है कि इन स्ट्रीम विज्ञापन जो हैं वो अभी भी कमाई का एक प्रमुख जरिया हैं। अच्छा, इन स्ट्रीम एड्स। हाँ, ये वो विज्ञापन होते हैं जो आपके लंबे वीडियोस के बीच में या शुरू में दिखते हैं। तो अगर आप लंबे, जानकारी वाले या मनोरंजक वीडियो बनाते हैं तो ये तरीका अभी भी काफी कारगर है। ठीक है, मतलब सिर्फ वीडियो डाल देना ही काफी नहीं है। इसके पीछे जाहिर है और भी बहुत कुछ होगा, कोई खास रणनीति वगैरह? बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि सिर्फ वीडियो पोस्ट कर देना वो काफी नहीं है। सफलता के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली है निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी। रेगुलर पोस्ट करना। हाँ, आपको नियमित रूप से कंटेंट पोस्ट करना होगा। दूसरा, एक खास विषय या नीश पर फोकस करना। नीश टारगेटिंग। बिल्कुल, यानी एक ही तरह के टॉपिक पर लगातार कंटेंट बनाना। इससे आपके फॉलोअर्स को पता होता है कि आपसे क्या उम्मीद रखनी है, और फेसबुक का एल्गोरिदम भी आपको सही ऑडियंस तक पहुंचा पाता है। फेसबुक के अपने नियम कायदे, उनका पालन करना कितना जरूरी है? ये तो बड़ा चक्कर होता होगा। बेहद जरूरी। फेसबुक की पॉलिसीज, खासकर कंटेंट मोनेटाइजेशन को लेकर, बदलती रहती हैं। कॉपीराइट का मसला, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का पालन न करना, ये सब आपके पेज की रीच और कमाई की क्षमता को एकदम खत्म कर सकता है। स्रोत साफ कहता है कि नियमों को समझना और उनका पालन करना ये सफलता के लिए अनिवार्य है। तो अगर कोई इसे गंभीरता से लेना चाहता है, तो क्या कोई खास तरीका है जिससे कमाई की प्रक्रिया शुरू की जा सके? मतलब स्रोत कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता है? हाँ, एक दिलचस्प सुझाव दिया गया है। जल्दी नतीजों के लिए ना सिर्फ रील्स या सिर्फ लंबे वीडियो पर ही टिके रहने के बजाय दोनों तरह के कंटेंट का मिश्रण बनाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, मिक्स एंड मैच। हाँ बिल्कुल, रील से आप नई ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और लंबे वीडियोस से आप एंगेजमेंट और इन स्ट्रीम विज्ञापनों के जरिए कमाई कर सकते हैं। साथ ही अपनी ऑडियंस से लगातार बातचीत करना, उनके कमेंट्स का जवाब देना,
मतलब एंगेजमेंट बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म। और हाँ, फेसबुक के जो कमाई के साधन है, मतलब मोनेटाइजेशन टूल्स जैसे वीडियो पर विज्ञापन लगाने की सुविधा या स्टार्स जैसे फीचर्स, उन्हें सेटिंग्स में जाकर एक्टिवेट करना भी एक जरूरी कदम है। समझ गए। तो कुल मिलाकर मतलब जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि फेसबुक से कमाई हकीकत है, कोई मिथक नहीं, लेकिन ये कोई लॉटरी टिकट जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए लगातार मेहनत चाहिए, एक सोची समझी रणनीति चाहिए जिसमें रील्स और लंबे वीडियो दोनों शामिल हों, और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। एकदम सही कहा। वो न्यूनतम जरूरतें 5000 फॉलोअर्स, हाई एंगेजमेंट, ओरिजिनल कंटेंट, ये सब तो समझ लीजिए नींव के पत्थर हैं। हम्म। इन पर ध्यान देना ही होगा। और फिर एंगेजमेंट बनाए रखना और जो भी मोनेटाइजेशन टूल्स उपलब्ध हैं उनका सही इस्तेमाल करना, ये सब मिलकर ही कमाई का रास्ता खोलते हैं। ये जानकारी यकीनन उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो फेसबुक पर कंटेंट बनाकर कुछ आय अर्जित करने का सोच रहे हैं। इससे कम से कम ये पता चलता है कि उम्मीदें क्या रखनी चाहिए और तैयारी किस तरह की करनी है। एक प्रैक्टिकल नजरिया मिलता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल सोचने लायक है। स्रोत सीधे तौर पर नहीं कहता, लेकिन बहुत प्रासंगिक है। हम मेहनत और रणनीति की बात तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फेसबुक के एल्गोरिदम और नियम वो तो लगातार बदलते रहते हैं। हाँ, ये तो है। तो इन बदलावों के साथ लगातार तालमेल बैठाना, अपडेटेड रहना, ये इस कमाई की स्थिरता के लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इस पर भी गौर करना जरूरी है। बिल्कुल सही। ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद आगे भी सोचने की जरूरत है।